ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली वैन को देखते हैं, जो कि एक पार्टी हॉल में अकेली बैठकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है और सोचती कि आज के इस पंकेट में मैं मेरे फियांसे फूई युआन के लिए बस एक टाइम पास हूँ। लेकिन मुझे तो उसके अंकल फूजोंग को अपने जाल में फंसाना है। वो बहुत सीरियस है, लेकिन वही मुझे सभी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो फूजोंग कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है। तभी युआन, जो कि वैन का फियांस है और फूजोंग का नेफ्यू होता है, वो फूजोंग से कहते हैं कि अंकल, ये मेरी फियांसी है, ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, क्या आप सुनेंगे? ये बोलकर युआन वैन को देखता है और वैन तुरंत इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाती है। तभी अचानक से इंस्ट्रूमेंट की वायर टूट जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसे अशुभ कहने लग जाते हैं। ये देखकर युआन डरते हुए फूजोंग से कहते हैं कि सॉरी अंकल, आज के बाद मैं ऐसे कभी भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने नहीं दूंगा। जो सुनकर युआन के गार्ड से आकर वैन को पकड़ लेते हैं। ये देखकर फूजोंग युआन से कहता है कि क्या तुम अपनी फियांसी से इस तरह पेश आओगे? जो सुनकर युआन डर जाता है। देन फूजोंग वैन के सामने जाता है, जिसे देखकर वैन उसकी तरफ भागकर आती है, लेकिन फूजोंग वहाँ से हटकर चला जाता है और वैन नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग जब वहाँ से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे अपने पॉकेट में एक पेंटी मिलती है, जिसे वैन ने चुपके से उसके पॉकेट में डाल दिया था, जिसे देखकर फूजोंग सोचता है कि ये करना क्या चाहती है। फिर वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन वैन की वजह से गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी वैन वहाँ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की युआन से कहती है कि तुम्हारी फियांसी आए हैं, तुम ऐसा मत करो। युआन हंसते हुए कहते कि तुम टेंशन मत लो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी उसकी बुढ़ी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे मेरे पैसों की ज़रूरत है। ये बोलकर वो उस लड़की के साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है, जो देखकर वैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन जब रूम में होती है, तभी फूजोंग का असिस्टेंट डोर नॉक करता है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है, वो उसे एक बॉक्स देकर कहता है कि ये मिस्टर फूजोंग ने आपको देने को कहा है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैन खुश होकर वो बॉक्स ओपन करती है, जिसमें उसकी पेंटी होती है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजोंग जब हॉल में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी वैन चाय लेकर वहाँ पर आती है और कहती है कि आपको कैसी चाय पसंद है, मीठी या फीकी है? फूजोंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वैन कहती कि ठीक है, मैं मीठी चाय ही बना देती हूँ। ये बोलकर वैन फूजोंग के लिए चाय बनाकर उसे चाय देते हुए उसके हाथ को टच करने की कोशिश करती है, जो देखकर फूजोंग कहता है कि क्या तुम हर एक आदमी के साथ ऐसे बिहेव करती हो? वैन कहती कि नहीं, बस आप ही पहले हैं। जो सुनकर फूजोंग कहता है कि तुम सच में बहुत ब्रेव हो। तभी असिस्टेंट फूजोंग को आवाज़ लगाकर कहता है कि बॉस, कल यंग मास्टर गू ने आपको क्लब में कार्ड्स प्ले करने के लिए इनवाइट किया है। जो सुनकर वैन सोचती है कि ये मेरे लिए अंकल को मेरी तरफ करने का अच्छा मौका है। ये सोचकर वो फूजोंग से कहती है कि ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में युआन वैन का वेट कर रहा होता है, तभी वैन वहाँ पर आती है। युआन कहता है कि अंकल ने क्या कहा। वैन कहती कि वो अभी भी नाराज है, वो कल जिन्यून क्लब में जाने वाले हैं। नेक्स्ट दिन हम जिन्यून क्लब का देखते हैं, जहाँ पर युआन वैन को लेकर वहाँ कार्ड्स खेलने आया होता है। युआन का एक फ्रेंड डोंग वैन को देखकर युआन से कहता है कि तुम अपनी फियांसी को लेकर क्यों आए हो, कि तुम जोरू के गुलाम हो। युआन कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तो आज बस इसे यहाँ पर कार्ड्स बांटने के लिए लेकर आया हूँ। ये बोलकर युआन वैन के बाल खोल देता है, जिसे देखकर सभी खुश होकर उसे कार्ड्स बांटने को बोल देते हैं और वैन को मजबूरन उन्हें कार्ड्स बांटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि फूजोंग भी अपने असिस्टेंट के साथ क्लब में आता है और असिस्टेंट वैन को देखकर फूजोंग से कहता है कि ये तो युआन की फियांसी है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? फूजोंग कहते हैं कि मुझे इससे क्या। इधर हम देखते हैं कि वैन युआन और डोंग को कार्ड्स देती है और हर बार युआन डोंग को कार्ड्स में हरा देता है, जो देखकर डोंग गुस्से में वहाँ से जा ही रहा होता है। लेकिन तभी युआन उसे रोक कर कहते हैं कि अच्छा चलो, अब गुस्सा मत करो, हम एक बेट लगाते हैं। अगर अब तुम हारे तो तुम मुझे डबल पैसे दोगे, और अगर मैं हारा तो वैन अपने पूरे कपड़े उतार देगी। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये बोलकर युआन वैन के पास जाकर उसे धीरे से कहता है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा और फिर तुम्हारी मॉम तड़प तड़प कर मर जाएगी। जो सुनकर वैन हैरान रह जाती है और फूजोंग भी दूर से ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वैन उन्हें कार्ड्स बांट देती है और इस बार डोंग राउंड जीत जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी वैन को कपड़े खोलने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। ये सब देखकर वैन मजबूरन अपने कपड़े खोलने लगती है, लेकिन तभी फूजोंग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाकर कहते कि वहीं रुक जाओ, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी वैन फूजोंग को देखकर डर जाता है और कहते कि अंकल, आप यहाँ कैसे हैं, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? फूजोंग कुछ रिप्लाई नहीं देता, जिसे देखकर युआन वैन के पास जाता है और फूजोंग से कहता है कि अंकल, अगर आप जीते तो आप जो कहेंगे वैन वो करेगी। जो सुनकर फूजोंग कहता है कि ठीक है, और फिर कार्ड्स खेलने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वैन हैरान हो जाती है। देन वैन फूजोंग और युआन को कार्ड्स देती है और फूजोंग वो राउंड जीत जाता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं और वैन फूजोंग से कहती है कि तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। फूजोंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम युआन को 10 थप्पड़ मारो। जो सुनकर युआन के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? फूजोंग कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था ना कि मैं जो कहूँगा वो वही करेगी।
जो सुनकर फुजोंग के गार्ड युआन को पकड़कर घुटनों पर बिठा देते हैं और फुजोंग वैन से कहते हैं कि अब जाओ और उसे 10 थप्पड़ मारो। वैन युआन के पास जाती है और जानबूझकर उसे धीरे से एक थप्पड़ लगाती है, जिससे युआन खुश हो जाता है। लेकिन फुजोंग वैन को कहता है कि मुझे थप्पड़ की आवाज़ आनी चाहिए। जो सुनकर वैन जोर जोर से युआन को 10 थप्पड़ मारती है, जिससे युआन के तो तोते उड़ जाते हैं। और फुजोंग कहते हैं कि ये हुई ना बात। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वैन भी उसके पीछे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वैन फुजोंग के पीछे जाकर कहती है कि अंकल मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो कहता है कि अब नाटक करना बंद करो। वैन कहती कि आप कहना क्या चाहते हैं। फुजोंग कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने देख लिया था कि तुमने जानबूझकर रियान को छोटे कार्ड्स दिए ताकि वो हार जाए और तुम्हें कपड़े उतारने पर मजबूर करें, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें बचाऊँ। जो सुनकर वैन कहती कि मेरे अंकल को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की, इसका क्या मतलब है। फुजोंग ये सुनकर वैन को वॉल से टिका देता है और कहते कि सच सच बताओ, तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रही हो। वैन सोचती है क्योंकि तुम्हें मुझे युआन से बचाकर मेरी मॉम को भी बचा सकते हो। ये सोचकर वैन फुजोंग का हाथ अपने गालों पर रखती है और कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो सुनकर फुजोंग हैरान हो जाता है। तभी वैन एक मार्कर लेकर फुजोंग के हाथ पर अपना नंबर लिख देती है और फुजोंग के कान में कहती है कि ये मेरा नंबर है, कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर लेना। ये बोलकर वो चली जाती है। सीन में युआन की मॉम मिसेस लिली युआन की चोट पर मलहम लगा रही होती है और वैन भी वहीं बैठी होती है। तभी युआन को दर्द से चिल्लाते देखकर लिली वैन से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो, और फिर भी मेरे बेटे ने तुम पर दया करके तुमसे शादी करने का फैसला किया है। इसके बावजूद भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये बोलकर लिली मेड से एक छड़ी लेकर उससे वैन को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वैन के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर लिली कहती कि ये कौन है। ये बोलकर वो वैन का मोबाइल ले लेती है और कहती कि जरा मैं भी तो देखूँ कौन है ये। तभी लिली कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए कॉल पर बात करती है और फिर युआन से कहती कि तुम्हारे अंकल का कॉल था, वो चाहते हैं कि कल तुम एक बिजनेस डिनर पार्टी में जाओ और उन्होंने वैन को भी साथ लेकर आने को कहा है। जो सुनकर वैन सोचती है कि लगता है प्लान सक्सेसफुल हो गया। और युआन हैरान होकर अपनी मॉम से कहते कि क्या सच में, इसका मतलब अंकल मुझसे गुस्सा नहीं है। लिली कहती कि लगता है ऐसा ही है। जिसके बाद वो वैन को भी खुश होकर वहाँ से जाने को बोल देती है। नेक्स्ट डे के बिजनेस डिनर पार्टी का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुजोंग पार्टी हॉल में अकेला खड़ा होता है। तभी वैन एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर फुजोंग उसे ही दिखता रह जाता है। तभी वैन फुजोंग के पास आती है। फुजोंग कहते हैं कि तुमने आज ये ड्रेस क्यों पहनी है। वैन कहती है क्योंकि आज मैं आपके लिए रेडी होकर आई हूँ। तभी फुजोंग युआन की तरफ देखता है और वैन से कहता है कि तुम अपने फियांसे के सामने मुझसे फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। वैन फुजोंग को टच करने लग जाती है और कहती कि मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वैन फुजोंग को चेयर पर बिठाकर उसे किस करने लग जाती है। तभी युआन भी अंधेरे में वैन को ढूंढने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी लाइट आ जाती है और युआन देखता है कि फुजोंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो कहते कि अंकल क्या आपने वैन को देखा। फुजोंग कहते कि अब मैं उसे क्यों देखूंगा। युआन डर जाता है और ओके बोलकर चला जाता है। देन फुजोंग अपने पॉकेट से एक रूम कार्ड निकालता है और याद करता है कि कैसे वैन ने उस कार्ड को उसके पॉकेट में डाल दिया था और कहा कि मुझे इस रूम में आकर ढूंढ लेना, फिर वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में फुजोंग अपनी जैकेट उतार कर उस रूम कार्ड को लेकर उस रूम की तरफ जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ वैन भी पूरे बाथटब को डेकोरेट करके रूम में फुजोंग का वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फुजोंग रूम कार्ड से रूम का डोर ओपन करके सीधे अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ बाथटब में कोई भी नहीं है। जो देखकर वो गुस्से में कार्ड वहीं फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन दौड़कर हॉस्पिटल आती है और एक नर्स से कहती है कि मैं लिन क्यू नाम की पेशेंट से मिलने आई हूँ, उनकी कंडीशन कैसी है, मैं उनकी बेटी हूँ। नर्स कहती कि तुम उनकी बेटी होकर इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, थोड़ी देर होती तो उनकी जान भी जा सकती थी, जाओ वो बेड नंबर 16 में है। जो सुनकर वैन वहाँ से भाग जाती है और जल्दी से दौड़कर नंबर 16 में जाती है, लेकिन वो देखती कि बेड पर कोई भी नहीं है। उसके डैड मिस्टर ली वैन की स्टेप मॉम मिस साओ के साथ बैठकर खुशी से उसे ग्रेप्स खिला रहे होते हैं। ये देखकर वैन कहती कि मेरी मॉम का है। तभी मिस्टर ली खड़े होकर वैन को थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनी माँ कहने की, तुम्हारी मॉम साव है। वैन कहती कि मुझे मेरी मॉम से मिलना है, डॉक्टर ने कहा कि उनकी कंडीशन ख़राब है, मुझे उनका ट्रीटमेंट करवाना है। मिस्टर ली कहते कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए 3 मिलियन युआन की ज़रूरत है, इसलिए जाओ और अपने फियांसे से पैसे लेकर आओ, तब तक हम तुम्हारा वेट करेंगे। ये बोलकर वो साव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वैन गुस्सा हो जाती है। तभी वैन को युआन का कॉल आता है, जहाँ पर वो वैन से कहता है कि तुम मुझे पार्टी से छोड़कर क्यों चली गई। वैन कहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मॉम बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए।
जो सुनकर रियान हंसते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ सो जाओ। पहली बार के मैं तुम्हें 1 लाख और फिर हर बार तुम्हें 10,000 रियान दूंगा। जो सुनकर वैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती कि तुम्हारे जैसा आदमी तो सेकंड राउंड तक जाएगा ही नहीं। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और रियान गुस्से में लाल हो जाता है। इधर वैन सोचती है कि अगर मुझे खुद को सर्व करना ही है तो मैं फुजोंग को करूँगी। नेक्स्ट सीन में फुजोंग एक पेंटिंग बना रहा होता है, जिसके बाद वो परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वैन वहाँ पर आती है और उसका सर दबाने लग जाती है और कहती कि क्या मेरे अंकल परेशान हैं। जो सुनकर फुजोंग वैन का हाथ पकड़कर आगे खींच लेता है, जहाँ पर वैन कहती है कि क्या मैं आपकी सारी टेंशन ख़त्म कर दूँ। ये बोलकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी फुजोंग वैन को उठाकर टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम मुझे कहीं बुलाकर बिना बताए कैसे जा सकती हो। वेन कहती है लगता है आप कल के लिए नाराज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपसे अच्छे से माफ़ी मांग लूंगी। ये बोलकर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। तभी फुजोंग उसे रोक देता है और कहता है कि सच सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वैन कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी फुजोंग वैन के मोबाइल में युआन का मैसेज देख लेता है और गुस्से में चेयर पर बैठकर कहता है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी है, फिर भी तुम मेरे पास क्यों आई हो। जो सुनकर वैन फुजोंग को पीछे से टच करती है और कहती क्योंकि मुझे आप ज़्यादा पसंद है, पैसे तो मुझे आप भी दे सकते हो। जो सुनकर फुजोंग वैन को पुश कर देता है और कहता है कि तुमने मेरी पेंटिंग खराब की है, चलो मुझे कंपनसेशन दो। वैन कहती कि कैसा कंपनसेशन। फुजोंग कहते कि अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारी बॉडी को पेपर की तरह यूज़ करूँगा। तो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और फिर हिम्मत करके जिप ओपन करने लग जाती है। फुजोंग वैन की पीठ पर पेंटिंग करने लग जाता है। तभी वैन कर्टन से देखती है कि युआन वहाँ पर आ रहा है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही युआन अंदर आता है, फुजोंग वैन को अपनी तरफ टर्न कर लेता है, जिसे देखकर युआन हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर कहता है कि सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं बस वैन को ढूंढने आया था। तभी युआन को लगता है कि वो लड़की पीछे से वैन की तरह दिख रही है। वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन फुजोंग कहता है कि खबरदार जो पीछे मुड़े, जाओ यहाँ से। जो सुनकर युआन डर कर भाग जाता है। देन फुजोंग भी वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वैन उसे रोक कर कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसों के लिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फुजोंग कहते हैं कि तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो। वैन कहती कि मेरी मॉम बीमार है, उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए। फुजोंग कहते कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन जब वापस जा रही होती है, तभी वो देखती है कि फुजोंग ने उसे पैसे सेंड किए हैं। जो देखकर वो तुरंत फुजोंग को कॉल करके कहती है कि आपने मुझे पैसे क्यों दिया। फुजोंग कहता है क्योंकि तुमने मुझे सच बताया। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में युआन एक बार में नशे की हालत में वैन के बारे में ही सोच रहा होता है। देन वो जैसे ही बार के प्राइवेट रूम में जाता है, उसे वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई मिलती है, जो दिखने में हूबहू वैन की तरह दिख रही होती है। तभी वो लड़की युआन को अपनी तरफ बुलाती है। युआन नशे में उसे वैन समझकर उसके पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक आदमी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वैन जब घर पर होती है, तब लिली गुस्से में वैन के पास आती है और उसे युआन और उस लड़की की फोटो दिखाकर कहती है कि ये सब क्या है। वैन कहती कि युआन यंग है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लिली गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो, उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना फू फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तभी लिली मैट से कहती कि युआन कहाँ है। मैट कहती कि वो जियो के साथ क्लब गए हैं। लिली वैन से कहती कि जाओ और उसे लेकर आओ, और हाँ जियो बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसलिए उसे नाराज मत करना। वैन कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में युआन और जियो क्लब में बैठकर कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वैन वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जियो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। तभी वैन युआन को कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जो सुनकर जियो युआन से कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी फियांसी है। तभी युआन वैन के सामने जानबूझकर उस लड़की के साथ रोमांस करने लग जाता है, जिसे देखकर वैन कहती है कि जब आपका मन भर जाए तब आ जाना, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। ये बोलकर वैन वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी जियो की वेट्रेस भागकर वैन के पास जाती है और कहती कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, जियो ने जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जो सुनकर वैन जियो को देखती है और उसे लिली की बात याद आती है। फिर वो इस स्टूडेंट का हाथ छुड़ा देती है और माफ़ करना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जियो उस फीमेल स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे अपने फियांसे की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी चिंता होगी। तभी वैन एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ पर आती है और जियो से कहती है कि मिस्टर जियो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि कैसा गिफ्ट। तभी वैन उस बॉटल को लेकर जियो के सर पर मार देती है और तुरंत उस स्टूडेंट को लेकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर तुरंत उस स्टूडेंट को पीछे के रास्ते से बाहर भेज देती है। तभी जियो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ जाता है, जो वैन को चारों तरफ से घेर लेता है।
जिसे देखकर वैन डरते हुए जियो से कहती है कि मिस्टर जियो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो लड़की बहुत छोटी थी, वो आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती। वैन का जियो हंसते हुए आगे आता है और वैन का गला दबा कर कहता है कि तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे। ये देखकर युवान पहले तो जियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जियो से डर जाता है और पीछे हट जाता है। देन जियो वैन को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और उसके गार्ड्स वैन को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वैन कहती है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। जियो कहते कि अच्छा, तुम्हारा फियांसे तो यहीं खड़ा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा, आखिर कौन तुम्हें बचाएगा। देन जियो के गार्ड्स वैन को जमीन पर बिठा देते हैं। देन जियो वैन को बेल्ट से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी फुजोंग अपने गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर जियो रुक जाता है और वैन खुश हो जाती है। तभी फुजोंग आगे आता है। युआन कहते कि अंकल आप यहाँ, और जियो फुजोंग से कहता है कि मिस्टर फू आप भी यहीं हैं। तभी फुजोंग गुस्से में कहता है कि वैन को हाथ किसने लगाया, जो सुनकर जियो के तो पसीने छूट जाते हैं। और तभी वैन जियो को फंसाने के लिए कहने लगती है कि मिस्टर जियो मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। जो सुनकर जियो डरते हुए फुजोंग से कहता है कि मिस्टर फू मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी फुजोंग गार्ड्स को जियो का राइट हैंड काट देने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनकर गार्ड्स जियो को पकड़ लेते हैं और जियो डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर फुजोंग से माफ़ी मांगने लग जाता है। फुजोंग उसे इग्नोर कर देता है और वैन के पास जाकर उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर युआन भी दंग रह जाता है। नेक्स्ट दिन में फुजोंग वैन को एक होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बेड पर लिटाकर कहता है कि तुम बार बार खुद को खतरे में क्यों डालती हो। वैन फुजोंग को टच करती है और कहती है कि क्या आप मुझसे गुस्सा है। तभी फुजोंग पीछे हटकर गुस्से में कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं आता तो क्या होता। वैन कहती कि मुझे पता था आप आओगे, मुझे कुछ भी नहीं होता। ये बोलकर फुजोंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फुजोंग वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वैन कहती है कि आप कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इम्पोर्टेंट हैं। जो सुनकर फुजोंग अपनी जैकेट उतारकर वैन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वैन डर कर कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन फुजोंग वैन का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फुजोंग वैन को कंधे पर सुलाकर कहते हैं कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे सो सकती हो। ये सुनकर वैन फुजोंग को 7 साल पहले का एक इंसिडेंट बताती है कि कैसे उसके डैड ने उसे एक अमीर आदमी को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वैन उस आदमी को चाकू मारकर वहां से भाग गई थी। इस इंसिडेंट को याद करके वैन हंसने का नाटक करती है, लेकिन फुजोंग उसे कहता है कि इस तरह अपने ट्रॉमा का मजाक मत बनाओ। वैन कहती कि ठीक है। फुजोंग कहता कि उसके बाद क्या हुआ। वैन याद करती है कि कैसे उसके बाद उसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया गया था। जो याद करके वो कहती है कि मुझे याद नहीं और ना ही मैं याद करना चाहती हूँ। फुजोंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो वैन को वहीं सुला देता है और सोचता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी तुम उतनी ही ब्रेव हो। ये बोलकर फुजोंग 7 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वैन जब उस आदमी से भाग रही होती है तभी वो एक रूम में जाती है, जहाँ पर फुजोंग जिसे कि गोली लगी होती है वो वैन को पकड़कर उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि शांत रहो, मुझे कोई ढूंढ रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुजोंग का अंकल वांग खियांग अपने गार्ड्स के साथ फुजोंग को ढूंढ रहा होता है और फिर गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इतने सारे लोग मिलकर भी उस फुजोंग को पकड़ नहीं पाए। असिस्टेंट कहता है कि आप टेंशन मत लो, उसे गोली लगी है, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। जिसके बाद कियांग अपने गाल के निशान को टच करके सोचता है कि ये निशान उस फुजोंग की वजह से है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर हम देखते कि गोली लगने की वजह से फुजोंग नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वैन काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती कि मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा। ये कहकर वो कियांग और उसके गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वहां से बाहर चली जाती है और जाते जाते उसका हेयर बैंड वहीं गिर जाता है, जिसे फुजोंग अपने पास रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि कियांग अपने गार्ड्स के साथ फुजोंग को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन तभी वैन उस रूम से बाहर आकर उनसे कहती है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, मैंने अभी एक घायल लड़के को उस तरफ भागते हुए देखा है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। जो सुनकर कियांग अपने गार्ड्स को लेकर वैन के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वैन उन सभी को आगे लेकर जा रही होती है कि तभी वो आदमी वैन को खरीदना चाहता था वो वहां पर आ जाता है और गुस्से में वैन से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मदद के लिए लोग बुलाए हैं, मैं तुम सबको मार दूंगा। जो सुनकर कियांग को गुस्सा आ जाता है और वो सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर वैन वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट दिन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर वैन एक बुरा सपना देखकर डर कर उठ जाती है और देखती कि फुजोंग वहाँ पर नहीं है। वही दूसरी तरफ फुजोंग अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि कियांग जेल से भाग गया है, उसके गाल पर निशान आपकी वजह से है, इसलिए उससे बच के रहना। तभी वैन वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर फुजोंग बात करते हुए ही उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हॉल में जाकर फुजोंग वैन को अपने हाथों से स्लीपर पहना देता है और उसके बाद कॉल कट करके वैन से कहता है कि तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने को बोल दूंगा। वैन ओके बोलकर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है।
जिसे देखकर फूजोंग अपने पॉकेट से वैन का वही वाला हेयर बैंड निकाल कर वैन के पास जाकर उसके बाल बांधने लग जाता है। जिसे देखकर वैन कहती है कि तुम लड़कियों का सामान अपने पास क्यों रखते हो। जो सुनकर फूजोंग सोचता है कि इसका मतलब वैन को कुछ याद नहीं है। ये सोचकर उसे गुस्सा आता है और वो हेयर बैंड वहीं फेंक कर वहां से चला जाता है, जिससे वैन कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन जब वापस घर जाती है तब युआन उसे देखकर कहता है कि तुम रात भर कहाँ थी। वैन कुछ नहीं कहती है। तो देखकर वो गुस्से में वैन से कहता है कि कल रात तुम अंकल के साथ सोई थी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वैन कहती कि बकवास बंद करो, उन्होंने बस मेरी हेल्प की थी और वैसे भी तुम मेरे फियांसे हो, लेकिन फिर भी तुम इम्पोर्टेंट्स की तरह चुपचाप वहाँ खड़े रहे। जो सुनकर युआन गुस्से में वैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुककर वैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंकल तुमसे प्यार करेंगे। उनके लिए तुम बस एक टाइम पास हो, इसीलिए अपने आप को महान मत समझना। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि और हाँ, कपड़े चेंज कर लो, मेरी मॉम अंकल को डिनर पर बुला रही है ताकि हम उनसे माफ़ी मांग सके। ये बोलकर वो चला जाता है और वैन सोचती है कि शायद युआन सही है, मैं बस एक टाइम पास हूँ। नेक्स्ट दिन में फुजोंग उनके साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है, जहाँ पर लिली फुजोंग से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मिस्टर वो उम्मीद है आप युआन को माफ़ कर देंगे, वो भी बच्चा है, वो तो बस मजाक कर रहा था। फुजोंग गुस्से में कहता है कि क्या अपनी वाइफ को दाव पर लगा देना एक मजाक है। जो सुनकर लिली डर जाती है, लेकिन युआन फुजोंग से कहता है कि मुझे पता है अंकल कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आज के बाद वैन के साथ ऐसा नहीं करूँगा और हाँ, आपको हमारी शादी में आना होगा। जो सुनकर फुजोंग हैरान होकर कहता है कि शादी। लिली कहती कि हाँ, 2 महीने बाद युआन और वैन की एंगेजमेंट है। जो सुनकर फुजोंग वैन से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं आऊँ। वैन घबरा जाती है और कहती कि जैसा आपको सही लगे। फुजोंग कहते कि मैं बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट दिन में वैन जब रेस्टोरेंट के वॉशरूम से बाहर आती है तो वो कियांग को वहाँ देख लेती है और उसके गाल पर बने निशान को देखकर उसे सुबह की फुजोंग और असिस्टेंट की बात याद आ जाती है, जिसे याद करके वो सोचती है कि इसका मतलब फुजोंग खतरे में है। वो फुजोंग को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन वो सोचती कि क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। जिसके बाद वैन जानबूझकर कियांग के सामने फुजोंग से बात करने का नाटक करती है और कहती कि मिस्टर फू आप कहाँ हैं, मैं पार्किंग में आपका वेट कर रही हूँ। ये बोलकर वैन वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी कियांग पीछे से आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट दिन में फुजोंग जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है तभी एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि मिस वैन किडनैप हो गई है। जो सुनकर फुजोंग हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में फुजोंग एक फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कियांग ने वैन के सर पर गन पॉइंट करके उसे पकड़ रखा है, जिसे देखकर फुजोंग डर जाता है। तभी कियांग फुजोंग को देखकर कहता है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है मेरे भतीजे, लगता है तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो। ये बोलकर वो फुजोंग की तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि चलो अपने हाथ ऊपर करो और घुटनों पर बैठो, वरना इसका सर फोड़ दूंगा। वैन फुजोंग को ये सब करने से मना करती है, लेकिन फुजोंग घुटनों पर बैठकर कियांग से कहता है कि तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो। कियांग हंसते हुए एक चाकू फुजोंग की तरफ फेंकता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले उस चाकू से अपने गाल पर मेरी तरह एक निशान बनाओ और उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। जो सुनकर फुजोंग वो चाकू लेकर अपने गाल में कट लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वैन किसी तरह कियांग को पीछे घुस कर देती है। जो देखकर फुजोंग तुरंत खड़े होकर चाकू कियांग के पेट में घुसा देता है और वैन के हाथ की रस्सी ओपन कर देता है। देखकर कियांग फुजोंग की तरफ बुलेट फायर करता है, लेकिन वैन फुजोंग के सामने आ जाती है, जिससे गोली उसे लग जाती है और कियांग वहाँ से भाग जाता है। तभी वैन नीचे गिर जाती है और फुजोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैन कहती कि अगर मैं जिंदा बची तो हम साथ रहेंगे और अगर नहीं बची तो प्लीज़ मेरी मॉम का ख्याल रखना। ये बोलकर वो फुजोंग की भाव में ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर वैन आईसीयू में होती है और फुजोंग रात भर बैठकर उसके ठीक होने का वेट कर रहा होता है और रोते हुए सोचता है कि तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना ही होगा। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है, जहाँ पर डॉक्टर बाहर आकर फुजोंग को कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। फुजोंग डॉक्टर को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन को अभी तक होश नहीं आया होता और फुजोंग उसके साइड में बैठकर चेयर पर ही सो गया होता है। तभी वैन को होश आता है और वो फुजोंग को देखकर उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है, जिससे फुजोंग की नींद खुल जाती है। वो खुश होकर वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। जो सुनकर वैन भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह वैन हॉस्पिटल बेड से उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी फुजोंग वहाँ आता है और वैन को फिर से बेड पर बिठाकर कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट करना है, तुम ये सब क्या कर रही हो। जो सुनकर वैन फुजोंग को किस करने लग जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फुजोंग कहता है कि और मुझे भी, और फिर वो भी वैन को किस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ लिली भी युआन के साथ वैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है।
जहाँ पर लिली युआन से कहती है कि वैन ने फुजोंग की जान बचाई, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। युआन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि वैन अब मेरे पास वापस नहीं आएगी। लिली कहती कि बकवास बंद करो, वो तुम्हारे अंकल को नहीं फंसा सकती। अगर तुम वैन से अच्छा बिहेव करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। युआन कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ अब अच्छा बिहेव करूँगा। ये बोलकर वो दोनों वैन के वार्ड में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वार्ड में जाते हैं, वो दोनों फुजोंग और वैन को किस करते हुए देख लेते हैं, जिससे उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। तभी लिली फुजोंग को कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये लड़की आपके नेफ्यू की फियांसी है। फुजोंग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर युआन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो फुजोंग के पास जाकर कहते हैं कि आप हमारी फैमिली के हेड हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं वैन से प्यार करता हूँ। जो सुनकर फुजोंग गुस्से में युआन की तरफ आता है और कहता है कि अपनी फियांसी को दाव पर लगा देना, क्या यही तुम्हारा प्यार है। युआन डर जाता है और कहते कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मेरी वैन वापस चाहिए। जो सुनकर लिली गुस्से में युआन को कहती कि बकवास बंद करो और फिर फुजोंग से कहती है कि इसे माफ़ कर दीजिए, इसे बात करना नहीं आता। फिर वो धीरे से युआन से कहती है कि क्या तुम एक मामूली सी लड़की के लिए अपने अंकल से दुश्मनी लोगे है। ये बोलकर लिली फिर से फुजोंग से माफ़ी मांगती है और युआन को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसे देखकर फुजोंग और वैन खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में फुजोंग वैन को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर सारे असिस्टेंट उसका वेलकम करते हैं। और जैसे ही वैन घर के अंदर जाती है, दो फीमेल सर्वेंट बहुत सारे डिजाइनर ड्रेसेस लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वैन फुजोंग से कहती है कि लगता है आपको लड़कियों को खुश करने का बहुत एक्सपीरियंस है, कि आप सभी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। तभी एक मेड कहती कि ऐसा नहीं है, पहली बार मिस्टर फू एक लड़की को यहाँ लेकर आया है और पहली बार हमने उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखा है। जो सुनकर वैन फुजोंग को देखने लग जाती है और फिर फुजोंग शर्माकर उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर दोनों बेडरूम में जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। उसके बाद फुजोंग वैन से कहता है कि तुमने मेरे लिए गोली खाई, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। जो सुनकर वैन फुजोंग को अपना पास्ट इंसिडेंट बताती है कि कैसे उसके डैड ने पहले तो उसकी मॉम को टॉर्चर किया और फिर बाद में साहु से शादी कर ली, जिससे मिसेस क्यूब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। वैन ये भी बताती है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम उसे स्टोर रूम में सोने पर मजबूर करती थी और उसे फैमिली के साथ बैठकर खाने भी नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें बताकर वैन फुजोंग से कहती है कि उन्होंने बस मुझे बेचकर पैसे कमाने के लिए पाला, यहाँ तक कि मॉम को भी अपने कब्जे में रखा ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जा सके, इसलिए मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करती। जो सुनकर फुजोंग कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जो सुनकर वो खुश होकर कहती कि हाँ। तभी वैन को मिस्टर ली का कॉल आता है, जो उसे गुस्से में कहते हैं कि युआन ने तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, अब मैं तुम्हारी मॉम की और देख रेख नहीं करूँगा। ये बोलकर कॉल कट कर देते हैं और वैन ये सुनकर डर जाती है और फुजोंग से कहती है कि मुझे अपने घर जाना होगा, क्या तुम मॉम को बचाने में मेरी हेल्प करोगे। फुजोंग कहते कि क्यों नहीं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट दिन में वैन ली फैमिली के घर जाती है, जहाँ पर मिस्टर ली उसे देखकर गुस्से में ग्लास फेंक कर कहते हैं कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। वैन कहती कि मुझे मेरी मॉम से मिलना है। मिस्टर ली कहते कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मॉम, तुमने यहाँ से एंगेजमेंट कैंसिल करके बहुत गलत किया है। अब अगर तुम्हारी मॉम की डेथ हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, इसलिए जाओ और युआन से जाकर माफ़ी मांगो, वरना तुम क्यू को कभी भी नहीं देख पाओगे। तभी वैन की स्टेप सिस्टर म्याओ वैन का हाथ पकड़ती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि वैसे भी युआन से माफ़ी मांगना तुम्हारी मॉम के मरने से तो अच्छा ही है। जो सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और मिस्टर ली से कहती कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे वीडियो कॉल पर मॉम से बात करनी है। मिस्टर ली कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी शर्त रखने की, लेकिन म्याओ उन्हें कहती है कि डैड क्यों ना हम इसे बात करने दें, वैसे भी अगर ये पैसे नहीं लाई तो ये इनकी लास्ट कन्वर्सेशन होगी। ये बोलकर म्याओ वैन को वीडियो कॉल में उसकी मॉम से बात करवाती है, जहाँ पर वैन देखती है कि उसकी मॉम बहुत ख़राब हालत में किसी अननोन प्लेस पर है, जिसे देखकर वो कहती है कि मॉम आप डरिए मत, मैं आपको बचा लूँगी। लेकिन तभी म्याओ कॉल कट कर देती है। देन मिस्टर ली वैन से कहते कि अच्छा होगा तुम आज के आज युआन के पास वापस जाकर पैसे लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तभी साओ मिस्टर ली से कहती हैं लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मास्टर फू ने वैन से एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। म्याओ कहती कि मैंने सुना था कि वैन अक्सर क्लब जाया करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी और लड़के को फंसा लिया। मिस्टर ली कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरी सिटी में फू फैमिली से ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं है। साओ कहती कि फिर तो जरूर इसने किसी पुअर लड़के को फंसाया होगा। वैन कहती कि आपने सही कहा, मैंने एक लड़के को फंसाया है, लेकिन वो युआन से भी ज़्यादा अमीर और पावरफुल है। जो सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और साओ वैन से कहती है कि लगता है तुम भी अपनी मॉम की तरह पागल हो गई हो, मास्टर फू से ज़्यादा अमीर लड़का सिटी में हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वैन अपना फ़ोन बाहर निकालती है और वह तुरंत उसका फ़ोन छीनकर उसमें फुजोंग का मैसेज देख लेती है और फिर उसे अपने मॉम डैड को दिखाकर हंसते हुए वैन से कहती है लगता है तुम सच में पागल हो गई हो, क्या तुम मिस्टर फुजोंग के मिस्ट्रेस बनने का सपना देख रही हो।
ये सुनकर वैन म्याओ को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती कि अपनी औकात में रहो। म्याओ गुस्से में वैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये बोलकर वो भी वैन को थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वैन से कहते कि क्या सच में तुम युआन के अंकल के साथ अफेयर में हो। साओ कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी फुजोंग आ जाता है और कहते कि क्यों नहीं हो सकता, जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वैन खुश हो जाती है। देन फुजोंग वैन के पास आता है, जिसे देखकर साओ कहती है कि क्या सच में आप वैन के बॉयफ्रेंड हैं, प्लीज आप इसके झांसे में मत आइए, ये बहुत घटिया लड़की है। फुजोंग गुस्से में साओ की तरफ आता है और मिस्टर ली फुजोंग से कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ये तो बस बकवास कर रही है, वैसे भी हम तो अब फैमिली हैं। तभी वैन फुजोंग को कहती हैं कि क्यों ना आज तुम यही खाना खाओ, और आंटी साओ के ब्राउन शुगर एग्स बहुत टेस्टी होते हैं। फुजोंग कहते कि क्यों नहीं, जो सुनकर साओ ओके कहती है कि मैं खाने की तैयारी करती हूँ और वहाँ से डरकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुजोंग जब हॉल में बैठा होता है तब म्याओ उसके लिए हनी वाटर लेकर आती है और फुजोंग से कहती है कि मुझे पता चला कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपके लिए हनी वाटर लेकर आई हूँ। वो फुजोंग को ग्लास देती है, ग्लास देने के बहाने उसके हाथों को टच करने भी लग जाती है, जिसके बाद म्याओ यहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो जानबूझकर फुजोंग के ऊपर गिर जाती है ताकि वो उसके करीब आ सके। और फुजोंग मौके का फ़ायदा उठाकर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस म्याओ के पॉकेट में डाल देता है। तभी वैन भी वहाँ जाती है, जिसे देखकर म्याओ वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी हर एक चीज़ तुमसे छीन लूँगी। वही दूसरी तरफ किचन में साओ मिस्टर ली से कहती है कि अगर फुजोंग को पता चल गया कि हमने वैन के साथ क्या क्या किया है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी म्याओ वहाँ पर आती है और कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें प्लान बी यूज़ करना होगा। जो सुनकर साओ म्याओ की बात समझ जाती है और फिर एक ड्रग की बोतल मिस्टर ली को दिखाकर कहती है कि ये है हमारा प्लान बी। जो देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो। म्याओ कहती कि डैड आप बेवजह डर रहे हैं, ड्रग देने के बाद जब फुजोंग वैन को किसी और के बिस्तर पर देखेगा तब वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। जो सुनकर साओ खुश हो जाती है और मिस्टर ली भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को जब सभी साथ में डिनर करने बैठते हैं तब मिसेस सयाओ ड्रग वाला एग सूप वैन को सर्व करती है और कहती कि बेटा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, इसे टेस्ट करके बताओ ये कैसा है। जो सुनकर वैन उस एग सूप को खाने ही वाली होती है और ये देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वैन स्पून वापस रख देती है और कहती कि आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगी। साउ डर कर कहती कि तुम क्या कह रही हो। वैन कहती कि नाटक बंद करो, मुझे पता है कि सूप में ड्रग है जिसे खाने के बाद मैं बेहोश हो जाऊंगी और तुम मुझे किसी और आदमी के साथ सुला दोगे और फूजों के साथ मिलकर मुझे रंगे हाथ पकड़ने आओगे। जो सुनकर साओ के तो होश उड़ जाते हैं और म्याओ वैन से कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। वैन म्याओ के पास जाती है और उसकी पॉकेट से उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को बाहर निकाल कर उन्हें पूरी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो तीनों वैन को फंसाने की बातें कर रहे होते हैं। जो देखकर म्याओ और साओ के साथ साथ मिस्टर ली भी हैरान हो जाते हैं। तभी वैन साओ को कहती है कि मैंने आने से पहले ही फुजोंग के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी और इतना ही नहीं, हमने मॉम को भी सेफ जगह ट्रांसफर कर दिया है। बोलकर वैन याद करती है कि कैसे वीडियो कॉल में बात करते टाइम उसने अपने ड्रेस से स्पाई कैमरा से फुजोंग को मिसेस क्यू की लोकेशन दिखा दी और फुजोंग ने असिस्टेंट से कहकर उन्हें बचा लिया। ये सब सुनकर मिस्टर ली फुजोंग से कहते हैं कि मिस्टर फू हमने कुछ नहीं किया, जरूरी है कोई गलतफहमी होगी। वैन कहती कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास सारे एविडेंस हैं और पुलिस भी यहाँ आती होगी। नेक्स्ट दिन में वैन घर जाकर सैड होकर फुजोंग को हक कर लेती है और याद करती है कि कैसे पुलिस ने उसके डैड के साथ उसके स्टेप मॉम और सिस्टर को अरेस्ट कर लिया, जिसे याद करके वो फुजोंग से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आखिरकार मेरी मॉम ली फैमिली से आज़ाद हो गई। जो सुनकर फुजोंग वैन को किस करने लग जाता है और फिर बेडरूम में जाकर वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में वैन जब सुबह सोकर उठती है तो फुजोंग वहाँ पर नहीं होता, जिसे देखकर वो बाहर आती है और मैट से कहती कि फुजोंग कहाँ है। मैट कहती कि वो सुबह ही ऑफिस चले गए, उन्होंने आपको ये फाइल देने को कहा था। तभी वैन उस फाइल को ओपन करती है जो कि एक शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होता है और उस फाइल में वैन को फुजोंग का एक लेटर भी मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि ली फैमिली से आज़ाद होने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ये शेयर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ तुम कभी भी किसी पर डिपेंड ना रहो। ये देखकर वैन खुश हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि मुझे उसे सच बताना होगा, चाहे फिर वो मुझसे ब्रेकअप ही क्यों ना कर ले। ये सोचकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। नेक्स्ट दिन में वैन सीधे फुजोंग के ऑफिस जाती है और रिसेप्शन पर कहती है कि मुझे मिस्टर फू से मिलना है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपको वेट करना होगा, वो एक मीटिंग में है। तभी वैन देखती कि युआन भी वहाँ पर है और फुजोंग से मिलने की जिद कर रहा है और एक गार्ड उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल रहा है। तभी युआन भी वैन को देख लेता है, चुप हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में वैन युआन के साथ कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है, जहाँ पर युआन उससे कहता है कि अंकल ने मेरे साथ सारे कॉपरेशन खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे घर को भी नीलाम कर दिया है। वैन कहती कि तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से फुजोंग से बात करूँ? युआन कहता कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें नहीं आती है? वैन कहती कि नहीं। युआन कहता कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। जो सुनकर वो हंसती है और कहती कि तुमने मुझे जो है मैं दाव पर लगा दिया, और जब सबके सामने जीव मुझे बेइज्जत कर रहा था तब भी तुम चुप थे और तुम इसे प्यार कहते हो। जो सुनकर यान गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम्हें लगता है कि अंकल तुमसे प्यार करते हैं, उनके लिए बस तुम एक टाइम पास हो? वैन कहती कि मैं उनके लिए कुछ भी हूँ, उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो युआन के कंधे पर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर युआन याद करता है कि कैसे उसने छिपकर वैन की कॉफी में ड्रग डाल दिया था। नेक्स्ट सीन में वैन बेहोश होती है और युआन उसे एक चेयर से बांध रहा होता है। तभी वैन को होश आता है और वो युआन को कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? युआन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस तुम्हारे आशिक को ये सब कुछ बताने के बारे में सोच रहा हूँ। वैन कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो? युआन कहता कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुमने अंकल से प्यार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें ज़्यादा पावर और पैसों की ज़रूरत थी। कैसा होगा अगर मैं अंकल को सब कुछ बता दूँ? क्या वो फिर भी तुमसे प्यार करेंगे? तभी फुजोंग वहाँ जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। जो देखकर युआन कहता है लगता है आप सच में वैन से प्यार करते हैं, तभी तो इतनी जल्दी यहाँ आ गए। फुजोंग अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मेरे पास वेपन्स नहीं है, प्लीज़ वैन को जाने दो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। जो सुनकर युआन हंसते हुए वैन का गला पकड़ लेता है और फुजोंग से कहता है कि जिस लड़की के ऊपर आप इतना प्यार लुटा रहे हैं, क्या आपको पता है वो आपके पास सिर्फ पैसे और पावर की वजह से हम इसने जानबूझकर आपसे प्यार करने का नाटक किया ताकि ये अपनी मोम को बचा सके। तो बताइए, क्या अभी भी आप इससे प्यार करते हैं? फुजोंग कहता है कि हाँ, मुझे ये सब पहले से पता है। जो सुनकर वैन और युआन के होश उड़ जाते हैं। ये बोलकर फुजोंग एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कियांग फुजोंग के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और फुजोंग से कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। मैंने जानबूझकर उस लड़की को चोट नहीं पहुंचाई, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन उस लड़की ने जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाया और खुद को खतरे में डाला। वो लड़की सही नहीं है। जो सुनकर फुजोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कियांग का गला काट देता है। ये याद करके फुजोंग वैन को कहता है कि मुझे शुरू से पता था कि तुम मुझसे क्या चाहती थी, मैं तो बस वेट कर रहा था कि तुम मुझे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जिसके लिए मैंने ये सब किया। जो सुनकर युआन गुस्से में फुजोंग से कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? फुजोंग कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें वो लड़की याद है जो बिल्कुल वैन की तरह दिखती थी? उसे मैंने जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी न्यूज़ वायरल कर सकूँ। इतना ही नहीं, मैं जानबूझकर तुम्हारी मॉम के कहने पर डिनर पर आया था क्योंकि मुझे पता था कि वैन वहाँ पर होगी। जो सुनकर युआन हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सब झूठ है। तभी फुजोंग वैन से कहता है मुझे सब कुछ पहले से पता था क्योंकि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता था, और यही मेरी असली आइडेंटिटी भी है, वही सीरियस आदमी जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। ये बोलकर वो वैन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? जो सुनकर वैन हंसते हुए नामे सर हिलाती है और फिर कहती कि प्यार नहीं, बहुत प्यार करती हूँ, और वो फुजोंग को किस करने लग जाती है। ये देखकर युआन गुस्से में उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी फुजोंग के गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वैन फुजोंग के साथ अपना वही पुराना हेयर बैंड लेकर एक झूले पर बैठी होती है, जहाँ पर वो फुजोंग से कहती है कि अच्छा, तो 7 साल पहले मैंने जिसे बचाया था वो तुम थे, और इसलिए तुमने ये हेयर बैंड संभाल कर रखा था। फुजोंग कहते कि हाँ, तुमने कहा था कि तुम पास्ट याद नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वैन कहती कि इसका मतलब तुम 7 सालों से मुझसे प्यार करते हो? फुजोंग कहते कि हाँ। जो सुनकर वैन उसके गले लग जाती है और कहती कि तुम इतने सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कहता कि पिछले कुछ सालों में हमारी फैमिली सेफ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। वैन कहती कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझसे अभी भी कुछ छिपा रहे हो? अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकते हो। फुजोंग कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं है, कुछ दिखाना है। ये बोलकर फुजोंग एक रिंग का बॉक्स लेकर वैन के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है और कहते कि बताओ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? वैन ये देखकर कहती कि ये सब तुमने कब किया? वो कहता कि जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा। वैन कहती और अगर मैंने मना कर दिया तो? फुजोंग कहता कि मैं फिर भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वैन हंसने लग जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है। फुजोंग खुशी से वैन को रिंग पहना देता है और फिर उसे हक कर लेता है, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।